समझ में? ठीक है, आ जाओ। तो दोस्तों उपकला उत्तक आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ओके चलो चलिए आ जाओ। तो दोस्तों 6 प्रकार के आप लोगों को ध्यान रखने हैं टोटल। चलिए सबसे पहला है आप लोगों का सिंपल स्क्वैमस, हिंदी में आप लोग इसे बोलते हैं सरल शल्की उपकला उत्तक। सर इस वाले उपकला उत्तक में क्या विशेषता है दोस्तों? इसकी जो कोशिकाएं होती है काफी पतली पतली और चपटी होती है। देखो आप लोग यहां पर देख पा रहे हो काफी पतली भी और चपटी भी है। तो इस वाले उपकला उत्तक की क्या विशेषता है? इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है काफी पतली पाई जाती है और काफी चपटी पाई जाती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, चपटी होती है। तो फ्लैट एंड सेल्स होती है और आप लोग बोलोगे कैसी होती है? थिन होती है, काफी पतली होती है, कोई मोटी नहीं है। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट उपकला उत्तक की। दोस्तों कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं जिनमें उसकी जो सेल्स होती है ना, कोशिका होती है, वो काफी क्या होती है? लंबी लंबी होती है, लंबी लंबी होती है, ऐसा लग रहा है ना कॉलम, जैसे दोस्तों ब्रिज के नीचे बड़े बड़े कॉलम होते हैं, वैसे आपको नजर आ रही है ये। तो ऐसे उपकला उत्तक जिनमें कोशिकाएं काफी लंबी लंबी होती है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, यानी खंबानुमा उपकला उत्तक। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए इस वाले उत्तक में क्या है, इसमें जो सेल्स होती है, कोशिका होती है, वो कॉलम जैसी होती है, खंबाकार होती है। तो कॉलम है ना, खंबे होते हैं जैसे आपके गले में भी लग रहे होंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कुछ कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं जिनकी जो कोशिकाएं होती है ना, वो बिल्कुल कैसी शेप की होती है? क्यूब। जानते हो क्यूब? मैथ्स में पढ़ा होगा घन। तो इनकी शेप बिल्कुल क्यूब घन जैसी होती है। तो ऐसे उपकला उत्तक को हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, यानी घनाकार उपकला उत्तक। तो इसमें क्या है, जो कोशिकाएं है उसकी शेप कैसी है? क्यूब जैसी है, घनाकार जैसी है। क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों एक होता है, अब कुछ कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं, जैसे दोस्तों यहां पर आप लोग देखोगे केवल एक लेयर नजर आ रही होगी, एक परत नजर आ रही होगी। ठीक है, यहां पर भी आप लोग ध्यान से देखोगे केवल एक ही लेयर नजर आ रही है ना, इसके ऊपर और लेयर थोड़ी है। दोस्तों यहां पर देखोगे यहां पर भी एक लेयर नजर आ रही है। दोस्तों कुछ कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं जहां पर एक से अधिक लेयर होती है। जैसे यहां पर तो एक ही परत है कोशिका की, यहां पर देखो एक कोशिका की परत, उसके ऊपर दूसरी परत, उसके ऊपर तीसरी परत, उसके ऊपर चौथी परत। आगे बात समझ में? तो ऐसे इसको बोलते हैं अलग अलग स्तर नजर आ रहे हैं, क्या अलग अलग लेवल नजर आ रहे हैं, अलग अलग स्तर। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्तरीकृत शल्की उपकला उत्तक। देखो इसको तो क्या बोला आपने? सरल शल्की उपकला उत्तक, क्योंकि यहां पर केवल एक ही लेयर थी। अगर कोशिकाओं की एक से अधिक लेयर हो तो इसको आप लोग बोलते हैं स्तरीकृत शल्की उपकला उत्तक। क्लियर है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ध्यान रह जाएगा क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों। कई बार हम लोग क्या देखते हैं, ये जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, यानी खंबानुमा उपकला उत्तक, दोस्तों कई कई जगह हम लोग देखते हैं कि ये जो कोशिकाएं होती है ना, इनके ऊपर से धागे जैसे कुछ पाए जाते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं सीलिया। आपने श्वसन तंत्र में भी मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था कि भाई हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, है ना। तो दोस्तों ऐसे आपके कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जिनकी कोशिका के ऊपर से धागे जैसे पाए जाते हैं, जिसे सीलिया बोलते हैं, तो ऐसे उत्तक को क्या बोलते हैं? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, यानी सीलिएटेड सीलिएटेड खंबाकार उपकला उत्तक। आगे बात समझ में? क्लियर है? चलिए ठीक है, देखो आप लोग देख पा रहे हो कोशिका के ऊपर से धागे जैसे कुछ पाए जा रहे हैं, इसको बोलते हैं सीलिया। ठीक है, क्लियर? चलिए आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कई बार क्या होता है, कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं जिनकी कोशिकाओं से कुछ पदार्थ निकलता है, कुछ सब्सटेंस निकलता है। और दोस्तों हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गन जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलता है, पदार्थ बनता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं, क्या ग्रंथि बोलते हैं क्या? तो कुछ कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं जिनसे कोई पदार्थ निकलता है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, यानी ग्रंथिल उपकला उत्तक। दोस्तों आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि ये जो स्लाइड मैंने आप लोगों को बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुरुजी क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि बताइए ये वाला उत्तक कहां पर पाया जाता है, बताओ ये वाला उत्तक कहां पर पाया जाता है, बताओ ये वाला उत्तक कहां पर पाया जाता है, बताओ ये वाला उत्तक कहां पर पाया जाता है। तो एक एक चीज के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? आ जाओ। चलिए तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल स्क्वैमस की, सरल शल्की उपकला उत्तक की। ठीक है, एक चीज मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों, इस वाले उत्तक में जो कोशिकाएं होती है काफी पतली और चपटी होती है। आगे बात समझ में? पतली और चपटी होती है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ये वाले उपकला उत्तक पाए कहां पर जाते हैं और इन वाले उपकला उत्तक का मेन कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। दोस्तों ये वाले जो उपकला उत्तक होते हैं ना, किसी पदार्थ के परिवहन में यानी ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उसका कार्य ध्यान रखिएगा। तीसरी बात दोस्तों, इनकी लोकेशन कहां कहां पर पाए जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को 4 एग्जांपल बता रहा हूं, चारों एग्जांपल आप लोगों के दिमाग में घुसे हुए होने चाहिए, कोई आपको नींद में उठा के भी पूछ लेना, बताओ सरल शल्की उपकला उत्तक कहां पर पाए जाते हैं, तो 4 एग्जांपल ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो ब्लड वेसल होती है, रक्त वाहिका, इसकी जो लाइनिंग होती है, इसकी परत, उसमें मैंने बताया था ना उपकला उत्तक पाए जाते हैं। तो कौन से उपकला उत्तक पाए जाते हैं? यही वाला पाया जाता है। दूसरी दोस्तों जो एल्वियोली होती है हमारे फेफड़ों में, जो वायु कोशिकाएं होती है, उसमें भी यही वाला उत्तक पाया जाता है। दोस्तों जो ईसोफेगस जिसे हिंदी में ग्रास नली बोलते हैं, उसमें भी यही वाला उत्तक पाया जाता है। और जो हमारे मुंह की परत होती है उसमें भी यही वाला उत्तक पाया जाता है। ठीक है, तो रक्त वाहिका की जो परत होती है वहां पर, लंग्स के अंदर जो एल्वियोली वायु कोशिकाएं पाई जाती है वहां पर, दोस्तों हमारे जो ईसोफेगस ग्रास नली पाई जाती है वहां पर, और दोस्तों हमारे मुंह की परत में आपके ये वाले उत्तक पाए जाते हैं। दोस्तों क्या 4 एग्जांपल ध्यान रखोगे क्या? चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों का 16 सितंबर 2022 की शिफ्ट 1 में पूछा गया है। बताओ तो कहां पर, बताओ फेफड़ों की जो एल्वियोली होती है वायु कोशिका, उसमें कौन सा पाया जाता है? बताइए। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, यानी सरल शल्की उपकला उत्तक। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखियो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बताओ। ठीक है, अच्छा चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, हिंदी में जिसे आप लोग बोलते हैं स्तरीकृत शल्की उपकला उत्तक। सर इसमें ऐसा क्या होता है? बस एक मेजर डिफरेंस क्या है सिंपल में और इसमें? दोस्तों वहां पर केवल एक लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है। यहां पर दोस्तों बहुत सारी आप लोगों को लेयर यानी परत पाई जाएगी। दोस्तों परतों के पैटर्न आप लोगों को मिलेंगे। तो आप ऐसे ध्यान रखोगे कि सिंपल सरल जो शल्की उपकला उत्तक है, उसके बाद एक लेयर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे आप लोगों को बता दें तो ये आप लोगों का कौन सा आपका बन जाएगा? स्तरीकृत यानी स्ट्रैटिफाइड आप लोगों का बन जाएगा। गुरुजी इसके एग्जांपल बताइए। दोस्तों देखो एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल दिया हुआ है इसका, स्किन यानी त्वचा। आपको भी ध्यान रखना है हमारी जो त्वचा होती है उसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। सर इसका मेन कार्य क्या है? जैसे पिछले वाले का कार्य क्या था? पदार्थ का परिवहन करना। तो इसका कार्य क्या है दोस्तों? देखो मेरी बात समझो, जैसे स्किन के अंदर भी कुछ टिश्यू पाए जाते होंगे, इसके नीचे। तो दोस्तों उन उत्तकों की सुरक्षा का कार्य किसके द्वारा होता है? इन वाले उत्तक के द्वारा होता है। इन वाले का मतलब क्या है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्तरीकृत उपकला उत्तक क्या करते हैं? इसके नीचे जो आप लोगों के उत्तक पाए जाते हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। आगे बात समझ में? चलिए दो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तीसरी हम लोग बात करते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, खंबानुमा उपकला उत्तक। इसमें क्या था? मैंने बताया था कोशिका का शेप कैसा होता है? कैसा होता है? एक कॉलम के जैसा, खंड के सॉरी खंबे के जैसा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर इसकी लोकेशन बताइए, दोस्तों 2 एग्जांपल आप लोगों को ध्यान रखने हैं। क्लियर? चलो पहले इसका कार्य आप लोग समझ लो। इस वाले का कार्य क्या है दोस्तों? ये एब्जॉर्प्शन, यानी अगर कोई पदार्थ अवशोषित करना है,
तो उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसे इंटेस्टाइन से कई चीजें हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, हमारे स्टमक पेट से भी कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसकी लोकेशन बताओ तो दोस्तों दो एग्जांपल आप लोग इसके ध्यान रखिएगा। जो हमारा स्टमक यानी जो पेट होता है, इसकी आंतरिक जो परत होती है वहां पर आप लोगों को मिलेगा, परत बोल दो, अस्तर बोल दो, बात एक ही है। और दोस्तों सेम हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, आज होती है, उसकी भी आंतरिक परत में आप लोगों को ये वाला टिश्यू मिलेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीलिएटेड। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ आप लोगों के कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ऐसे होते हैं जिनकी सरफेस पे ऐसे धागे जैसे कुछ मिलते हैं, जिन्हें आप लोग बोलते हैं सीलिया, यानी हिंदी में भी इसे क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ तो बात करें अगर हम लोग के साथ ये आप लोगों को कहां पर मिलेंगे। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था हमारी जो ट्रैकिया है उसके अंदर भी ऐसे धागे जैसे पाए जाते हैं। मैंने बताया था ना, ये केवल ट्रैकिया की बात नहीं है, ऊपर दोस्तों हमारे जहां से ये एरों की जाती है नाक वगैरह, उनके भी अंदर पाए जाते हैं आप लोगों के सीलिया। यानी इसका मतलब ये है कि हमारी जो ट्रैकिया है, जो श्वास नली है, उसकी आंतरिक परत पे है ना, हमारी नाक की आंतरिक परत में, क्लियर, हमारे दोस्तों लंग्स में आप लोगों के ये वाले टिश्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इनका मेन कार्य क्या है? देखो देखो देखो, जैसे मान लो ये आपकी ट्रैकिया है दोस्तों, अंदर ऐसे सीलिया आप लोगों को मिल रहे हैं। दोस्तों हमारे, आप मुझे बताइए, क्या हमारे अंदर म्यूकस बनता है क्या? म्यूकस किसको बोलते हैं दोस्तों? जो आप लोगों के जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो आपके मुंह से जो बाहर आता है उसे म्यूकस बोलते हैं, बलगम जो है, बेसिकली हिंदी में इसको बोलते हैं श्लेष्मा। तो दोस्तों यहाँ पर श्लेष्मा बनता है, इसका काम क्या होता है? अगर आपकी बॉडी में कोई डस्ट पार्टिकल आगे, धूल के कण आ गए ना, तो ये म्यूकस यानी श्लेष्मा उसको अपने से चिपका लेता है। और जब आप लोग खांसी जैसे धूल वगैरह आप लोगों को बहुत ज्यादा कफ भी आएगा, खांसी भी आएगा, तो जैसा कफ आएगा तो वो जो आपका श्लेष्मा है ना, जब वो बाहर आएगा वो अपने साथ में धूल के कण चिपका के ले आएगा। तो दोस्तों ये जो सीलिया होते हैं ना, ये क्या करते हैं? इस म्यूकस यानी श्लेष्मा को ऊपर धकेलने में इंपॉर्टेंट योगदान निभाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की। मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया? इन वाले टिश्यू की जो शेप होती है, सॉरी ये टिश्यू सेल्स यानी कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? क्यूब जैसी होती है, घन जैसी होती है। आगे बात समझ में? तो गुरुजी ये वाले जो टिश्यू होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सर ये कहां पर पाए जाते हैं? इनकी लोकेशन बताओ, इनका काम बताओ। चलिए पहले बात करते हैं दोस्तों इनके काम की। तो इनका मेन कार्य है बॉडी को सपोर्ट देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना। मैकेनिकल मतलब कोई फोर्स वगैरह कुछ लग रहा हो तो वहां पर दोस्तों ये वाला टिश्यू आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ चलिए अब बात करते हैं कि सर ये वाले टिश्यू पाए कहां पर जाते हैं। दोस्तों इनके एग्जांपल ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था हमारी किडनी की जो ट्यूबवेल्स है, जो हमारी रक्त की जो नलिका है, उनमें ये वाला टिश्यू पाया जाता है। कौन सा? उपकला होता है। लेकिन कौन सा उपकला होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये वाला। तो दोस्तों गुर्दे की जो नलिका होती है, किडनी की जो ट्यूबवेल्स होती है, उसमें यही वाला टिश्यू पाया जाता है। सिमिलरली दोस्तों हमारी माउथ के अंदर क्या कुछ ग्लैंड पाई जाती है, जैसे सिलेवरी ग्लैंड यानी लाल ग्रंथियां बोलती है, आपने पढ़ा होगा पाचन तंत्र में। तो दोस्तों इसमें जो डक्ट होती है, इसकी जो नलिका होती है, नलिका का मतलब जिससे सलाइवा बाहर निकलता है, तो उनमें भी आप लोगों का ये वाला टिश्यू पाया जाता है। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जिससे कोई पदार्थ निकलता है, तो ऐसे एपिथेलियल टिश्यू, ऐसे उपकला उत्तक को हम लोग बोलेंगे ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? क्लियर है? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं दोस्तों। ग्लैंड यानी ग्रंथि किसे बोलते हैं? ऐसे बॉडी के ऐसे पार्ट जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलता है। दोस्तों हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं, उत्तक से मिलकर बने हुए हैं, तो कोई ऐसा उत्तक है क्या जिनसे कोई पदार्थ निकलता है? हाँ सर, आपने बताया था कि कुछ एपिथेलियल टिश्यू, कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलता है, उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो बेसिकली जो ग्रंथि होती है हमारी बॉडी में, वो बेसिकली उसको कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। आगे बात समझ में? चलिए तो क्या उपकला उत्तक समझ में आ गया दोस्तों? इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका उपकला उत्तक ही है। नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उत्तक क्या होता है दोस्तों? कनेक्टिव टिश्यू आप लोग जानते हैं, ऐसे टिश्यू हमारी जो बॉडी को कनेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था, ब्लड में भी बताया था, बोन के बारे में बताया था। जैसे आप लोगों के यहाँ पर चोट लगे तो ब्लड जाता है, पैर में चोट लगे तो ब्लड जाता है, ब्लड आपकी हर जगह, यहाँ पर भी है, पैर में भी है। और क्या मैं उसको टिश्यू बोल सकता हूँ क्या? हाँ गुरुजी, क्योंकि वो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है। आगे बात समझ में? बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है, तो क्या मैं ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोल दूं? यस। और मुझे एग्जांपल बताएंगे, बोन हड्डी भी बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना हुआ है, यानी ये भी टिश्यू है और हड्डी भी आपकी बॉडी को कनेक्ट करने का कार्य कर रही है, इसलिए ये भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। आगे बात समझ में? चलिए तो दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो टिश्यू होता है वो हमारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, अलग अलग अंगों को। दूसरी बात, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। चलिए दोस्तों अगर बात करी जाए कि यार ये अगर उत्तक है तो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होगा, बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होगा। दोस्तों इनकी कोशिकाओं के मध्य बहुत ज्यादा गैप होता है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू का उत्तक में कोशिकाओं के मध्य कोई गैप था ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस जो है यानी अंतर कोशिकीय स्थान जो है कोशिकाओं के मध्य, वो बहुत बहुत ज्यादा है। चलिए अब दोस्तों आप इसके चार एग्जांपल ध्यान रखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मैं बताऊंगा। एक तो दोस्तों कार्टिलेज उपास्थि, ये भी एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर है? दूसरी बात एडिपोज टिश्यू, ये भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। हिंदी में इसको बसा उत्तक या बसीय उत्तक भी बोलते हैं, लेकिन दोस्तों एग्जाम में आप लोगों को सिंपल ऐसे बोल देता है एडिपोज। बसीय उत्तक बहुत कम लिखा रहता है, एडिपोज ही लिखा हुआ आएगा। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट दोस्तों आपका ब्लड यानी रक्त, और एक है आपकी हड्डियां। चलिए आ जाओ, तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, किस प्रकार के हड्डी जो है वो किस प्रकार का उत्तक है? तो सिंपल क्वेश्चन है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज। देखो अगर ये टिश्यू है तो ये बहुत सारी सेल्स यानी बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों मैंने अभी भी आपको बताया कि यहाँ पर कोशिका के बीच का जो मतलब काफी गैप होता है, यानी मैं आप लोगों को बोल दूं कि यार ये जो कोशिका है वो आपस में अच्छे से कनेक्ट होती है या नहीं होती है? बताओ। अगर मैंने बोला कोशिकाओं के मध्य बहुत सारा गैप है, तो ये क्या आपस में कैसे कनेक्टेड है? लूजली कनेक्टेड है, टाइटली कनेक्टेड है, मतलब बहुत चिपचिपी चिपकी दूर दूर है? क्या मैं बोल सकता हूं कि सर ये लूजली कनेक्टेड है? क्लियर है? तो आप लोग बोलना कि दोस्तों ये जो कोशिकाएं होती है ना वो आपस में ढीली होती है। ठीक है, नॉट टाइटली पैक्ड, बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होती, बहुत पास में होती है। कैसी होती है? लूजली पैक्ड होती है, लूजली पैक्ड होती है। लूजली पैक्ड होने का मतलब क्या है? इनके बीच का गैप क्या है? काफी ज्यादा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, अगर ये कोशिकाएं है तो इन कोशिकाओं के बाहर क्या होता है? एक पदार्थ होता है। या मैं बोलूं ये जो कोशिकाएं है उसको मैं बोल सकता हूं कि ये पदार्थ के अंदर है ये कोशिका। जैसे ब्लड में, रक्त में जो रक्त की कोशिकाएं थी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, वो कौन से पदार्थ में थी? बताओ बताओ। रक्त की जो कोशिकाएं थी वो कौन से पदार्थ के अंदर थी? भूल गए क्या? वो प्लाज्मा के अंदर थी। किसमें थी? प्लाज्मा में थी। तो सिमिलरली चाहे बोन हड्डी की कोशिकाएं हो, चाहे कार्टिलेज की कोशिका हो दोस्तों, वो एक पदार्थ में होता है। दोस्तों इस पदार्थ को बोलते हैं हम लोग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, मतलब इस पदार्थ को हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो भी कोशिकाएं होती है ना कनेक्टिव टिश्यू की, वो पदार्थ के अंदर होती है, और इस पदार्थ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं यार रक्त की जो कोशिकाएं होती है उसके मैट्रिक्स का नाम क्या है? प्लाज्मा है। आगे बात समझ में? वैसे ही जो हड्डियों का जो मैट्रिक्स होगा वो अलग प्रकार का होगा, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होगा वो अलग प्रकार का होगा। क्लियर है? अब देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स ये आप लोगों का तरल भी हो सकता है ना, आप लोगों का दोस्तों काफी डेंस सघन भी हो सकता है, गाढ़ा भी हो सकता है, काफी आप लोगों का पतला भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, अलग अलग चीजों पर डिपेंड करेगा। जैसे ब्लड का मैट्रिक्स थोड़ा लिक्विड है, क्लियर है, बोन का मैट्रिक्स अलग प्रकार का है। तो अगर बात करी जाए दोस्तों संयोजी उत्तक का कार्य क्या है, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू क्या काम कर रहा है, उससे डिसाइड होता है कि उसका जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप का है, उसका जो मैट्रिक्स है उसकी प्रकृति क्या है। चलो आ जाओ दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं कौन से कनेक्टिव टिश्यू के बारे में? कार्टिलेज के बारे में, जिसे हिंदी में उपास्थि बोलते हैं। देखिए दोस्तों जैसे बोन होती है वैसे कार्टिलेज होती है, बस डिफरेंस क्या है? बोन काफी हार्ड होती है, कठोर होती है, कार्टिलेज होती है वो क्या होती है? काफी सॉफ्ट होती है ना, इलास्टिक, मतलब लचीली सी होती है। आप लोगों के जैसे आप लोगों के नोज में पाया जाता है, आप लोगों के दोस्तों कान में पाए जाते हैं। ठीक है, आ जाओ चलिए दोस्तों, तो अगर बात करी जाए कार्टिलेज होती सॉलिड है, ठोस है, लेकिन फिर भी क्या होती है? काफी लचीली होती है, ठोस फ्लेक्सिबल होती है आप लोगों की। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अगर दोस्तों ये उत्तक है तो ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कार्टिलेज जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन कोशिकाओं का नाम क्या होता है? उन कोशिकाओं का नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट। क्या होता है? कॉन्ड्रोसाइट नामक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये जिस पदार्थ में होते हैं ना, जिसको अभी हम लोगों ने मैट्रिक्स बोला है, तो कार्टिलेज के मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? दोस्तों इसका जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड होता है, वो ठोस होता है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो किसका बना होता है? वो दो पदार्थ से बना होता है। एक होता है आप लोगों का इसमें प्रोटीन होता है,
प्रोटीन और एक होता है शुगर यानी शर्करा। शुगर किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शुगर नाम से जानते हैं। क्लियर है? आ जाओ। क्लियर है? चलिए अब दोस्तों कार्टिलेज आप लोगों को मिलेगा कहां पर मिलेगा? जैसे हमारी नाक के टिप में मिलता है दोस्तों, हमारे ये कान के आउटर पार्ट होता है, यहां पर आप लोगों को मिलता है कार्टिलेज, जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स होते हैं ना। जैसे देखो ये जैसे एक हड्डी है तो हड्डी के बिल्कुल एंड पर सिरे पर आप लोगों को मिलेगा कार्टिलेज, दिख रहा है। और दोस्तों अगर ये कार्टिलेज घिस जाएगा तो दोस्तों क्या दो हड्डी आपस में टकराएगी। दोस्तों इसी बीमारी को हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें बेसिकली कार्टिलेज धीरे-धीरे क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से दो हड्डी आपस में क्या हो जाएगी? टकरा जाएगी। क्लियर है? चलिए तो ये हमारा हो गया दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों एडिपोज टिश्यू भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो चलिए सर ये वाला ऊतक पाया कहां पर जाता है और सर ये वाले ऊतक का काम क्या है? ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे हमारी जो स्किन, जैसे भाई आपकी स्किन यानी त्वचा के अंदर कई ऑर्गन है, अंदर जाओगे तो लीवर भी है, किडनी भी है, हार्ट भी है। तो ये आप लोगों को मिलेगा कहां पर? ये जो वसीय ऊतक होता है, वसा ऊतक होता है, एडिपोज ऊतक कहां मिलता है? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में आप लोगों को मिलेगा। जैसे कोई स्किन के नीचे मिलेगा, हमारी स्किन त्वचा के नीचे मिलेगा, और अंदर जब जाओगे अलग-अलग ऑर्गन है ना, तो इंटरनल ऑर्गन यानी आपके आंतरिक अंगों के बीच में मिलेगा। लोकेशन आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों अगर बात करें जाए ये ऊतक भी क्या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा क्या? तो इन कोशिकाओं का नाम क्या है? एडिपोसाइट। एडिपोसाइट क्या है? एडिपोसाइट है। दोस्तों इन कोशिकाओं की क्या विशेषता है? ये कोशिकाएं फैट यानी वसा का संग्रहण कर सकती है। फैट यानी वसा का संग्रहण कर सकती है। जो भी आप लोग बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खाते हो, प्रोटीन भी खाते हो, फैट भी खाते हो, तो वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा। तो ये जो आपकी एडिपोसाइट सेल है, इन्हीं के अंदर क्या होता है? आपका फैट यानी वसा संग्रहित होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि ये इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती है ना, ये जो सेल्स है, इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा? फैट मिलेगा। फैट की गोलियां मिलेगी। वसा छोटे-छोटे गोलियों के रूप में होता है, जिसे बोलते हैं फैट ग्लोब्यूल्स, वसा की गोली का है। तो आप लोग बोलोगे कोशिका के अंदर फैट मिलेगा, या मैं बोलूं फैट की ग्लोब्यूल्स मिलेगी, वसा की गोलियां आप लोगों को मिलेगी। और दोस्तों ये है ना, देखो जी बॉडी के जिस पार्ट में फैट यानी वसा स्टोर है ना, वो एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। इंसुलेटर का मतलब क्या है? कुचालक। कुचालक का मतलब क्या है? जिससे हीट आर पार नहीं हो सकती। दोस्तों क्या मैं बोलूं कि हमारी जो स्किन है, त्वचा है, उसके नीचे क्या है? ये वाला टिश्यू है। तो क्या इस वाले टिश्यू में फैट स्टोर रहेगा क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों यही कारण है कि ये वाला जो टिश्यू होता है ना, वो हीट को बाहर से अंदर नहीं आने देता, अंदर से बाहर नहीं जाने देता। अगर दोस्तों हीट का फ्लो इजीली हो जाता तो क्या हमारी बॉडी का टेंपरेचर नॉर्मल रह पाता क्या? हमारी बॉडी का टेंपरेचर फिक्स है ना 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 98.6। अगर हीट बाहर से अंदर आती तो हमारा टेंपरेचर बढ़ जाता, अंदर से बाहर जाती तो हमारा टेंपरेचर कम हो जाता। हमारा फिक्स हो है क्योंकि इसी वाले टिश्यू की वजह से। दोस्तों आपने सुना भी होगा, जो व्यक्ति मोटा होता है, बोलते हैं ना कि यार ये तो काफी मोटा है, इसको ठंड लगती नहीं है, पतले आदमी को ज्यादा ठंड लगती है। वो क्यों बोलते हैं? पतले आदमी का मतलब क्या है? उनकी बॉडी में फैट कम है। फैट कम है तो वो इंसुलेटर वाला काम जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। मोटे आदमी में फैट ज्यादा है तो इंसुलेटर वाला काम ज्यादा हो पा रहा है। आगे बात समझ में क्लियर? तो इंसुलेटर के ऊपर भी कार्य करता है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए, बताओ हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करने का काम कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है, उपकला ऊतक करता है। क्लियर है क्या? देखो देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, वेयर आर फैट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू। इसकी बात हो रही है, एडिपोज टिश्यू की बात हो रही है कि भाई साहब इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती है ना, इसमें वसा की गोलिकाएं होती है और ये इंसुलेटर की तरह कार्य करती है। देखो एक चीज बताता हूं एनसीईआरटी आपको, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में कौन सा ऊतक पाया जाता है? कौन सा ऊतक पाया जाता है? बताओ। अभी आपको मैंने बताया कौन सा? एडिपोज टिश्यू, वसीय ऊतक। क्लियर है? चलिए आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। हड्डियों की हड्डी क्या होती है आप लोगों को पता है? बस आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, हड्डियों की जो कोशिकाएं होती है ना, वो जिस पदार्थ में होती है, जैसे आप लोगों ने मैट्रिक्स बोला, बस आप लोग ध्यान रखिएगा जो हड्डियों का जो मैट्रिक्स होता है ना, ये आप लोगों का क्या होता है? इसमें दो आप लोगों के दो पदार्थ ज्यादा होते हैं, तो कैल्शियम के कंपाउंड और फास्फोरस के कंपाउंड। उसमें कैल्शियम के कंपाउंड और फास्फोरस के कंपाउंड काफी ज्यादा होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट भी काफी ज्यादा होते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैंने बता दिया चार जो सबसे मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? क्लियर? तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये क्या है? पहले बात करते हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू कहां पर पाया जाता है? देखो दोस्तों ये मान लो आपकी हड्डी है, बोन है, बोन के ऊपर होती है मसल यानी मांसपेशी, मांसपेशी के ऊपर होती है दोस्तों क्या होती है? स्किन यानी त्वचा होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोगों को मिलेगा कहां पर? स्किन और मसल के बीच में। ठीक है? बिटवीन द स्किन एंड मसल, हमारी जो त्वचा है और मसल उसके बीच में होता है। दोस्तों जो ब्लड वेसल्स होती है उसके चारों और अराउंड ब्लड वेसल्स उसके चारों आप लोगों को मिलेगी। दोस्तों बोन मैरो अस्थि मज्जा जो होती है हमारी, मतलब बोन के अंदर का पार्ट, वहां पर नर्व होती है, तंत्रिका होती है, मतलब ब्रेन से जो मैसेज आता है ना दिमाग के माध्यम से उसको बोलते हैं नर्व, उसके नर्व तंत्रिका के चारों ओर भी आप लोगों को ये वाले टिश्यू मिलेंगे। सर और इन वाले टिश्यू के बारे में बताओ। दोस्तों अंगों के अंदर की जो जगह होती है है ना, मतलब कोई भी ऑर्गन उसके अंदर काफी जगह होती है, तो उसके अंदर आपका ये वाला टिश्यू आप लोगों का होता है। और दूसरी बात क्या है? अगर कोई अन्य टिश्यू डैमेज हो जाता है, अन्य ऊतक डैमेज हो जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या करते हैं? उनकी रिपेयर करते हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे कौन सा ऊतक है जो ऊतक मरम्मत में मदद करता है? अन्य जो आप लोगों के टिश्यू होता है उसको रिपेयर करता है। अभी मैंने बताया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात आती है मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक। दोस्तों हमारी जो मसल्स होती है ना, मांसपेशी को बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, तो क्या मैं इसको ऊतक बोल दूं क्या? चलो आ जाओ। चलिए अब दोस्तों बात करें दोस्तों इन टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है ना, वो काफी लंबी लंबी होती है और इन कोशिकाओं को हम लोग मसल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो मांसपेशी ऊतक होता है ना, ये काफी लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं और इन टिश्यू इन सेल्स को हम लोग मसल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों? हम जो मूवमेंट कर पाते हैं उसके मतलब मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है? जो मसल्स जो है वो काफी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तीसरी बात क्या है दोस्तों? जैसे मान लीजिए आपने ऐसे किया तो आपकी यहाँ की जो मसल्स होगी, मांसपेशी होगी, यहाँ पर जो मसल्स पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? बाइसेप्स। और यहाँ पर जो पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? ट्राइसेप्स बोलते हैं। तो जब आप लोग ऐसे करते हो तो यहाँ की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, और जब आप लोग ऐसे करोगे तो यहाँ की मसल्स में क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। तो दोस्तों हमारी मसल्स में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब क्या है? संकुचित प्रोटीन, जिनमें कुछ संकुचित हो सकता है। तो हमारे इन्हीं मतलब आपसे पूछा जाए कौन सा बॉडी का ऐसा पार्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ये मसल्स आप लोगों के मसल्स में ये वाले पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। चलिए अब दोस्तों हमारी जो मस्कुलर टिश्यू तीन टाइप की होती है, एक होती है स्केलेटल, एक होती है स्मूथ, एक होती है कार्डियक। डिफरेंस क्या है? स्केलेटल का मतलब क्या है? हमारी हड्डी के ऊपर जो आपकी टिश्यू पाई जाते हैं, जो मसल्स पाई जाती है उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। दोस्तों क्या आप इसमें अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट कर सकते हो क्या? बिल्कुल। तो ये वाली जो आप लोगों की मसल्स होती है वो कैसी होती है? वॉलंटरी होती है, ऐच्छिक होती है। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों? एक होती है आपकी स्मूथ मसल्स। दोस्तों स्मूथ मसल में क्या होता है? ये इनवॉलंटरी होती है, अनैच्छिक होती है, आपकी इच्छा के अनुसार इनमें मूवमेंट नहीं हो सकता। और दोस्तों इनकी जो शेप होती है ना, देखो ये टिश्यू जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इन कोशिकाओं का जो शेप होता है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। जबकि इन वाले टिश्यू की जो सेल्स होती है वो बिल्कुल आपकी ऐसी होती है, आंख की जैसी होती है, आंख की जैसी होती है। आगे बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों? एनसीईआरटी में इसमें आंख की शेप नहीं बोला गया है, इसको बोला है स्पिंडल शेप। मतलब वैसे तो आंख की आकृति का भी होता है, लेकिन वहां पर बोला है स्पिंडल शेप का। तो ध्यान रखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए धुरी के आकृति जैसी सेल्स इसमें पाई जाती है तो आप लोगों की स्मूथ मस्कुलर टिश्यू में पाई जाती है। दोस्तों कार्डियक में क्या होता है? देखो आपका जैसे स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू में कोशिकाओं का शेप सिलेंड्रिकल है, इसमें भी सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है दोस्तों? वो वाली वॉलंटरी होती है, ऐच्छिक होती है, आप अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट कर सकते हो। ये कैसी होती है? अनैच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है? ये वाली जो आपकी मसल्स होती है ये हमारे हार्ट में यानी हृदय में पाए जाते हैं। कैसे? हार्ट में यानी हृदय में। आगे बात समझ में दोस्तों? इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या है? ये वॉलंटरी है, लिख दो। ये वॉलंटरी है, ये इनवॉलंटरी है, ये इनवॉलंटरी है। इसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है, इसकी भी सिलेंड्रिकल होती है, और इसकी क्या होती है आप लोगों की? बताओ, बोलते नहीं हो। स्पिंडल शेप। दोस्तों ये वाली मसल्स कहां पर पाई जाती है? हड्डियों के ऊपर पाई जाती है। ये वाली मसल्स हार्ट में पाई जाती है। ये वाली कहां पर पाई जाती है? हमारी यूरेटर
मूत्रवाहिनी में पाई जाती है, और हमारी इंटेस्टाइन, आंत में, मतलब ऐसी मसल जहां पर आपकी इच्छा के अनुसार मूवमेंट नहीं होता, जैसे पेट की मांसपेशियों में हो गया या आपकी इंटेस्टाइन की मांसपेशियों में, तो ये आप लोगों को क्या हो गया, आपका मस्कुलर टिश्यू हो गया। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज यानी खाद्य संसाधनों में सुधार, ये चैप्टर तो मैंने आप लोगों